नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज हम बात करेंगे लखनऊ के रसूखदार बीबीडी ग्रुप के भ्रष्टाचार की छठी फाइल की। जी हां, आज हम खुलासा करेंगे कैसे खेल के मैदान को परिवार की निजी जागीर बनाकर देश के टैलेंट का कत्ल किया गया। जापान की सैर हो या फिर अकेडमी में होने वाली शादियों से करोड़ों की कमाई, रसूखदारों ने हर नियम की धज्जियां उड़ाई। इसीलिए हम लेकर आए हैं लखनऊ की शान या धोखे का सामान पार्ट 6। बीबीडी ग्रुप के भ्रष्टाचार की फाइलें जब खुलती हैं तो रसूख के ऐसे ऐसे रंग सामने आते हैं जो लोकतंत्र और सिस्टम को बेहद बहुत ज्यादा शर्मसार करते हैं। पिछले 5 दिनों में हमने जमीनें दिखाई, बैंक की लूट दिखाई और 550 करोड़ का विदेशी कनेक्शन भी बेनकाब किया है। लेकिन आज बात उस खेल की होगी जिसे देश के युवाओं का भविष्य गढ़ना था, लेकिन रसूखदारों ने उसे अपने परिवार की पिकनिक और कमाई का अड्डा बना दिया। आज पार्ट 6 में हम दिखाएंगे वो आरोप कि कैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की साख को ताक पर रखकर अखिलेश दास गुप्ता ने सरकारी खर्चे पर अपने चहेतों और रिश्तेदारों को फर्जी खिलाड़ी बनाकर जापान की सैर कराई। सीबीआई की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि उन 23 लोगों में से 7 अफसरों के सगे रिश्तेदार थे। क्या रसूखदारों के लिए खेल का मैदान सिर्फ एक ट्रैवल एजेंसी बनकर रह गया? इतना ही नहीं, आज हम उस बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी का भी सच आपके सामने बेपर्दा करेंगे, खोलेंगे, जहां खेल की ट्रेनिंग के बजाय रसूखदारों की शादियां होती थी। जी हां, गेस्ट हाउस की तरह। करोड़ों की कमाई के इस खेल पर जब हाईकोर्ट और एलडीए ने डंडा चलाया और साजिश का जाल किस तरीके से बेनकाब हुआ। बैंकिंग घोटाले का वही ऑडिटर संदीप जैन, जिसके भाई संजय जैन बैडमिंटन इंडिया के ऑडिटर और जिसका बेटा प्रांजल जैन अब यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन में मलाईदार पद पर बैठा हुआ है। क्या खेल संस्थाएं अब बीबीडी ग्रुप की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं? क्या विराट सागर दास उन पुरानी धांधलियों पर मिट्टी डाल रहे हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज प्राइम न्यूज खेल के मैदान में छुपे उन खिलाड़ियों को बेनकाब करेगा जो रैकेट नहीं बल्कि रसूख चलाते हैं। देखिए, कहते हैं शिक्षा का मंदिर समाज को रोशनी दिखाता है, लेकिन क्या हो जब उसी मंदिर के ऊंचे मीनारों के नीचे बेनामी पाप का अंधेरा पल रहा हो। कैसे विराज सागर दास और अलका दास के कंप्यूटर से ही इस बेनामी दारों के टैक्स रिटर्न भरे जा रहे थे। एक ही आईपी एड्रेस, एक ही ईमेल आईडी और एक ही ऑफिस, यानी मालिक भी वही और मोहरा भी वही। आज प्राइम न्यूज के पास वो सीक्रेट रिपोर्ट है जो चीख चीख कर बता रही है कि लखनऊ के कैंट रोड पर स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोई बैंक नहीं बल्कि बीबीडी ग्रुप के काले धन को सफेद करने की एक लॉन्ड्री थी। आज खुलासा होगा इस पूरे सिंडिकेट के एक और बड़े खिलाड़ी का, वो सीए संदीप जैन जो ऑडिटर भी था और उसी बैंक का कर्जदार भी। आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो भारत की सीमाओं को लांघकर सीधे विदेशी बैंक की गुप्त तिजोरियों तक पहुंचता है। आज पार्ट 5 में हम उस मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब करेंगे जिसने लखनऊ में बैठकर दुनिया के नक्शे पर भ्रष्टाचार का नक्शा खींचा। नाम है संजय गोविल। प्राइम न्यूज की खोजी पत्रकारिता ने पिछले 5 दिनों में बीबीडी ग्रुप के उस तिलिस्म को तोड़कर रख दिया है जिसे देश में अजेय माना जाता था। हमने पार्ट 1 में बेनामी संपत्तियों के साम्राज्य की नींव हिलाई। पार्ट 2 में हमने डिजिटल डकैती के सबूत दिए। पार्ट 3 में इंडियन मर्केंटाइल बैंक की लूट का सच दिखाया। पार्ट 4 में सीए संदीप जैन और अंगूठा टेक चेयरमैन राजकुमार राव के जरिए धांधली की कहानी सुनाई। और कल पार्ट 5 में हमने 550 करोड़ के
उस विदेशी बैंक और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जिसका मास्टरमाइंड था संजय गोविल। लेकिन आज बात होगी उस खेल की जिसे देश की रगों में दौड़ना चाहिए था, लेकिन रसूखदारों ने अपने परिवार के मनोरंजन का साधन बना लिया। आज बीबीडी की फाइल्स की छठी फाइल खुलेगी, लेकिन बात होगी BAI यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जहां रसूख के नाम पर खिलाड़ियों का हक मारा गया। आज हम दिखाएंगे कैसे देश के तिरंगे और खेल मंत्रालय की साख को ताक पर रखकर रसूखदारों ने जापान की सैर की। आज खुलासा होगा कैसे एक खेल संस्था को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया गया। प्राइम न्यूज की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन लखनऊ की शान या धोखे का सामान पार्ट 6 में साल 2012 से 2017 के बीच बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि BAI के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, एक पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास के पुत्र, लेकिन उनके कार्यकाल में एक ऐसा दाग लगा जिसकी गूंज आज भी CBI के गलियारों में सुनाई देती है। नव भारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मामला 2014 का है। जापान सरकार ने यूथ स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत टोक्यो में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उद्देश्य था एशियाई देशों में जापानी संस्कृति और खेल मूल्यों को बढ़ावा देना। इस दौरान नियम सख्त थे। खिलाड़ियों की उम्र 17 से 23 के बीच होनी चाहिए और उन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो। लेकिन जब 23 खिलाड़ियों की लिस्ट बनकर तैयार हुई तो उसमें असली खिलाड़ी कम और रसूखदारों के रिश्तेदार ज्यादा थे। आरोप लगा अखिलेश दास गुप्ता और BAI के आला अधिकारियों ने अपने परिवार के सदस्यों को खिलाड़ी बताकर जापान भेज दिया। CBI की जांच में सामने आया कि ये तथाकथित खिलाड़ी कभी किसी राज्य या क्षेत्र स्तर के टूर्नामेंट में खेले ही नहीं थे। चयन के लिए ना तो कोई ट्रायल हुआ, ना ही कोई विज्ञापन निकाला गया। यानी रसूखदारों ने चोरी छिपे सरकारी खर्च पर अपने बच्चों को जापान की सैर करा दी। अखिलेश दास ने खुद अपनी बेटी सोनाक्षी दास को खिलाड़ी बनाकर जापान भेज दिया। बैडमिंटन ऑफ इंडिया के ऑडिटर CS संजय जैन उसी संदीप जैन के भाई हैं, जिसका खुलासा हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 में किया था। जो 23 लोगों की टीम जापान गई थी, उनमें 7 लोग अफसरों के रिश्तेदार थे, जहां बिना किसी ट्रायल के विज्ञापन के रिश्तेदारों को खिलाड़ी बनाकर भेज दिया गया। CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा अखिलेश दास गुप्ता के साथ साथ DCBA के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र कोचर, उपाध्यक्ष हरीश आहूजा और कोषाध्यक्ष अमल कुमार थापर जैसे अधिकारियों को नामजद किया। आरोप गंभीर थे। मिली भगत कर अपात्र लोगों को विदेश भेजा गया। जब ये मामला उठा तो अखिलेश दास गुप्ता ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये सिर्फ शहर स्तर का प्रोग्राम था और इस खेल के साथ क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी बेटी सोनाक्षी दास ने CBSE नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, इसीलिए उसे चुना गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी लखनऊ ने फरवरी 2017 में एक ऑर्डर में लिखा कि यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन में इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। यहाँ तक कि 1983 के बाद इसकी गवर्निंग बॉडी के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि 3 साल तक अगर कोई इलेक्शन नहीं होता है तो एसोसिएशन टाइम बार्ड हो जाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या देश के हजारों प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस चयन के बारे में पता भी था? CBI के सूत्र कहते हैं कि यह सीधा सीधा रसूख का दुरुपयोग था ताकि अपने करीबियों को सरकारी खर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा सके। वहीं दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक BBD यूपी बैडमिंटन एकेडमी पर यह भी आरोप लगे कि उसकी जमीन रसूखदार लोगों को शादी समारोह आयोजित करने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद LDA ने यहाँ होने वाले ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी।
एकेडमी को लीज पर दी गई इस भूमि की शर्तों के मुताबिक यहाँ केवल खेल की गतिविधियां ही संचालित की जा सकती थी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए की ओर से भी औपचारिक रोक लगा दी गई। गौरतलब है कि बीबीडी एकेडमी में बड़े पैमाने पर शादी समारोह से करोड़ों रुपए की कमाई की गई। अब यहाँ वही समारोह होंगे जो खेलों से जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश दास ने 1991 में सरकार से 10 एकड़ जमीन लीज पर ली थी, जहां इन्हें बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी का निर्माण कराना था, लेकिन जिस निर्माण का अप्रूवल था उससे अलग निर्माण कराते रहे। इसकी शिकायत खेल निदेशालय ने 2017 में सीएम ऑफिस में की थी। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एलडीए ने एक आदेश जारी किया था जिसपे साफ तौर पे कहा गया था बीबीडी एकेडमी की जमीन पर केवल खेल से जुड़ी गतिविधियां ही संचालित हो सकती हैं, बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक है। गौरतलब है कि 1991 में अखिलेश दास गुप्ता ने सरकार से 10 एकड़ जमीन लीज पर लिया था, जहां बैडमिंटन एकेडमी का निर्माण होना था, लेकिन कहा जाता है कि तय नक्शे से ज्यादा उन्होंने निर्माण करा लिया था और अब इसकी शिकायत जो है पहले भी खेल मंत्रालय ने 2017 में मुख्यमंत्री कार्यालय में की थी। पार्ट 5 में जिस संजय गोविल का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया था, वही संजय गोविल खेल के सिंडिकेट का भी अहम हिस्सा है। संजय गोविल अखिलेश दास गुप्ता की सगी बहन का बेटा है। अखिलेश दास गुप्ता के बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन रहते हुए प्रीमियर बैडमिंटन लीग का आयोजन कराया गया और मनमाने ढंग से टीमों की फ्रेंचाइजी बांटी गई और इसी क्रम में अपने रिश्तेदार संजय गोविल को दिल्ली की फ्रेंचाइजी दिल्ली एसर्स के नाम से टीम दी गई। आज स्थिति ये है, अखिलेश दास का बेटा विराट सागर दास यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन का चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है पूर्व आईएएस नवनीत सहगल। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसके को-ऑप्टेड मेंबर्स की सूची में छिपी है। याद कीजिए संदीप जैन को, जिसका जिक्र हमने पार्ट 4 में बैंकिंग घोटाले के ऑडिटर के रूप में किया था। अब खेल के इस मैदान में उसके बेटे प्रांजल जैन की एंट्री हो चुकी है। प्रांजल जैन को को-ऑप्टेड मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। सवाल ये है, क्या ये नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हैं या फिर पुराने एहसानों को खेल की कुर्सियों से चुकाया जा रहा है? जहां सचिव सुदामा सिंह है, वहां आखिर विराट सागर दास और संदीप जैन के परिवार की जुगलबंदी का क्या संकेत है? सवाल ये उठता है, जिस संस्था के आला अधिकारियों पर सीबीआई जांच चल रही हो, जहां चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप हो, वहां की कार्यप्रणाली पर देश का युवा खिलाड़ी कैसे भरोसा करे? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को काफी पहले भेज दी थी, लेकिन आज भी रसूख का असर ये है कि कार्रवाई कछुए की चाल चल रही है। क्या अखिलेश दास गुप्ता का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उसके परिवार और करीबियों पर कानून का हाथ पहुंचने में दशक लग गए? आज जब विराट सागर दास उसी पद की गरिमा को संभाल रहा है, तो क्या वो उन पुरानी धांधलियों की निष्पक्ष जांच होने देगा? या फिर बीआई और बीबीडी ग्रुप एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं, जहां खिलाड़ी सिर्फ मोहरा है और रसूखदार असली खिलाड़ी? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये घोटाला सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं है, ये देश के टैलेंट का कत्ल है। जब रसूखदार अपनी बेटी या रिश्तेदार को खिलाड़ी बताकर विदेश भेजता है, तो वो किसी एक असली खिलाड़ी का सपना तोड़ देता है। इस पूरे मामले को लेकर प्राइम न्यूज संजय गोविल, विराट सागर दास, सुमन नयन, सीए संदीप जैन और बीबीडी प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनका पक्ष जान सकें, लेकिन उनके द्वारा इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसे में प्राइम न्यूज के सवाल है, क्या खेल मंत्रालय सीबीआई की उस रिपोर्ट पर कभी अंतिम कार्रवाई करेगा? क्या खेल संस्थाओं को राजनीतिक परिवार की जागीर बने रहने दिया जाएगा? क्या विराट सागर दास अपने पिता के कार्यकाल में हुए इन जापानी दौरों की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे? बीबीडी बेनामी फाइल्स की एक छठी कड़ी गवाही दे रही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ जमीन और बैंक तक सीमित नहीं था, इसने खेल के मैदान को भी नहीं बख्शा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा कि किस तरीके से बीबीडी की जमीन पर खिलाड़ी खेल तो रहे थे, लेकिन वो खिलाड़ी थे या नहीं थे, और जो खेल खेल रहा था वो खिलाड़ी कौन था?
बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलने चाहिए, जिसके लिए संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा का रुख करेंगे। अमित, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले के अंदर तमाम चीजें देखने को मिली, परत दर परत आपने वो तमाम कहानी साझा करी, अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो आखिरी सवाल हमने पूछा कि क्या पूरे मामले में बेटा अब पिता के कार्यकाल में हुए इन तमाम घोटालों की, इन तमाम नेक्सस की जांच की क्या मांग करेगा? क्या कभी इस जांच की इतिश्री हो पाएगी क्या? देखिए पूजा, वही सवाल है कि जिस तरीके से आज इस सवाल को पूछते हम 6वें दिन पर पहुंच चुके हैं और नित नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं और तथ्यों के आधार पर जो खबर है वो चलाई जा रही है और प्रमुखता के साथ इस खबर को हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन सवालों का जवाब जो है वो विराज सागर दास और उनके पिता के दौर के दौरान जो हुए तमाम घोटाले, जितनी भी चीजें थी, क्या इस पर कोई जांच होगी, क्या इस पर वो सवाल जो है उसका जवाब देंगे? लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जितने भी लोग हैं उनसे हमने कई बार संपर्क साधने का प्रयास किया कि आखिर में इन आरोपों को लेकर के उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पे उनका जो तरफ से कोई पक्ष जो है वो नहीं आया है, न किसी का नंबर लग रहा है, न कोई मिलना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, सवाल और खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस तरीके से घोटाले पे घोटाला चल रहा था, जिस तरीके से पूरा मामला अगर बात करें तो बेनामी संपत्ति से शुरू हुआ था, बैंक भी शामिल हुआ था और अब ये खेल ग्राउंड पर भी पहुंच चुका है, जहां पर यह अनियमितता देखने को साफ तौर पर मिल रही है। बिल्कुल अमित, देखिए इस पूरे मसले में एक और सवाल जहन में आता है बार बार कि किस तरीके से अपने खुद के परिजनों को, अफसरों के परिजनों को खिलाड़ी बना करके बाहर ले जाया गया, यानी कि सरकार के पैसे का नुकसान सीधे तौर पर देखने को मिलता है। तो इसमें खेल मंत्रालय क्या कुछ इनिशिएटिव लेगा? उसकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान अभी तक सामने आया है? क्या कोई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? देखिए बता दें कि जांच एजेंसियां जो है जांच कर रही, तो नीक रिपोर्ट की ये तमाम बातें जो है खुलकर आई थी। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें तो ये जो खेल का मैदान है, बीबीडी अकादमी जो है, यहीं से ही सारे खेल जो है वो शुरू होता है और सब परिवार के लोग ही शामिल है। बदकार ये बात, एक कहावत लोग अक्सर कहते हैं कि सैयब है कोतवाल तो डर काहे का, यानी इनके सब कुछ जो मेन पद पर थे इनके लोग थे, अपने ही लोग थे, तो जो भी करो अपने ही लोग करो, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठेगा, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी और किसी प्रकार का जो ये काला कारनामा है वो बाहर नहीं आएगा फिलहाल। लेकिन अगर बात करें तो जांच एजेंसियां जरूर इस पर नजर जो है वो बनाई थी। खेल निदेशालय ने यहाँ पर जो इनका बीबीडी अकादमी ग्राउंड है, इस पर भी कई गतिविधियां चल रही थी। रसूखदारों की यहाँ पर जो है शादियां होती थी, उससे मोटा पैसा जो है वो कमाया जाता था। बता दें आपको कि जब अखिलेश दास गुप्ता थे तो उन्होंने जो है सरकार से 10 एकड़ जमीन जो है वो लीज पर ली थी और ये कहा था कि लखनऊ के जो या उत्तर प्रदेश के जो युवा है, बिल्कुल मैं इसी सवाल पर आ रही थी अमित। देखिए जहन में बार बार वो सवाल कौनता है जिसका जिक्र आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान किया, उसमें आप जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि जब सरकार से ये जमीन ली गई थी तो उसमें उन सपनों का जिक्र था जो बच्चे देखते हैं, उन सपनों का जिक्र था कि उन बच्चों को एक उड़ान मिलेगी और वो खेल पाएंगे। लेकिन उस जगह का, उस जमीन का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया गया, फिर चाहे उसमें शादी कराना हो या फिर परिजनों को विदेश घुमाना, उन तमाम हितों को साधा गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, अपने हित को आगे पर रखा गया है। जो लोग हैं, जो युवा थे, उनके हितों को पीछे करके अपने हितों को साधा गया है कि कैसे अपने हित पूरे हो। क्योंकि अगर बात करें तो जब ये सरकार से ये जमीन लीज पर ली गई थी तो ये उद्देश्य बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको एक जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म से वो आसमान छू सकते हैं। लेकिन उनके सपनों को जो है अपने इन्हीं के लोगों ने पूरी तरीके से जो है उस पर पानी फेर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गतिविधियां चलती थी, खेल की गतिविधियों के अलावा यहाँ पर शादी समारोह होते थे, जो बड़े बड़े रसूखदार होते थे उनकी जो शादी है समारोह यहाँ पर होता था। और सिर्फ शादी समारोह नहीं होते थे, तमाम तरह की पार्टियां जो है वो यहाँ पर आयोजित की जाती थी और उससे मोटा पैसा जो है वो लिया जाता था। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार से जो जमीन मांगी गई थी कि युवाओं के भविष्य को संवारा जाएगा, वहां पर अपनी तिजोरी भरी जा रहे थे, अपने भविष्य को जो है वो संवारा जा रहा था। और संवारते संवारते आप देखिए कि दोनों जो अगर बात करें तो सब परिवार के ही लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो बाहर खेलने जाना हो, चाहे वो अगर इस अकादमी से जुड़े लोग हो या पूरी जो ग्रुप है उससे जुड़े लोग हो, तो परिवार के लोग ही शामिल है। ये कहा जा सकता है कि अपने परिवार का भविष्य जो है वो जरूर संवारा जा रहा था। युवाओं के भविष्य को दरकिनार करके ये तमाम गतिविधियां जो है वो चल रही थी। हालांकि अगर बात करें तो इस पर साफ तौर पे जब खेल निदेशालय ने शिकायत की थी 2017 में, मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी, हाईकोर्ट ने जो है इस पर सख्त आदेश दिया था। एलडीए ने इसके बाद से इस पर एक आदेश जारी किया था कि खेल गतिविधि के अलावा कोई अन्य गतिविधियां जो है वो बीबीडी अकादमी की जमीन पर नहीं हो पाएंगी। लेकिन
उसके बाद भी तमाम ये चीजें चलती रही हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या इन सब पर जो हमारे सवाल है, जो हमारे दर्शकों के सवाल है, जो वो खिलाड़ी जो अपना सपना लेकर यहाँ पर आए थे, उनका सवाल है, क्या उसका जवाब मिल पाएगा? बहुत शुक्रिया अमित। तो ये सवाल जहन में बने रहेंगे और ये सवाल तब तक जहन में बने रहेंगे जब तक इन सवालों का जवाब मिलता नहीं। और सवाल इस बात के कि जब जमीन पर संवर्धन ही गलत नीयत का हो रहा था तो कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे फिट होगा इंडिया। खेलो इंडिया, फिट हो जाओ इंडिया, इस तरह के नारे तो दिए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर जमीन ही अपनी नहीं और जमीन पर जो खेल रहा है वो असल में खिलाड़ी नहीं कोई और है, वो रसूखदार है, तो इंडिया खेलेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।